बचपन में मैं हिरोशिमा के पास सागा कब्से में अपने माँ बाप भाई और बहनों के साथ रहती थी। हमारा घर समुंदर के किनारे था। डूबते सूरज को देखना, पुल चढ़ना और गांव में घूमना मुझे बहुत पसंद था। कभी कभी मैं पेड़ों की चोटी पर भी चढ़ जाती और सूरज की रोशनी में चमकते समंदर को देखा करती थी। मेरा सबसे करीबी दोस्त हितोशी पेड़ के नीचे मेरा इंतज़ार करता और हम अपने भविष्य की उम्मीदों के बारे में घंटों तक बातें करते। मैं इसे बहुत पसंद करती थी, इसलिए जब उसने मुझे बताया कि वह बड़ा होकर कवि बनना चाहता है तो मैंने भी कहा तब तो मैं कवि बनूंगी। जिस दिन बम गिराया गया था वह एक सामान्य दिन था। मुझे याद है कि मेरी माँ घर पर थी और मैं हिरोशिमा में मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में काम पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। उस समय बहुत सारे नौजवान लड़ाई के लिए घर से दूर थे, तो देश में अधिक से अधिक लोगों को काम करने की ज़रूरत थी। इसलिए मेरे जैसे बच्चों को स्कूल छोड़कर काम पर जाना पड़ा। मैं तीसरी मंजिल पर एक खिड़की के किनारे खड़ी थी। तभी मैंने चौंका देने वाली रोशनी देखी। मुझे लगा कि मेरी आंखों के सामने एक सूरज आकर गिर पड़ा है। कुछ पल में ही मैंने देखा हर ओर इंद्रधनुष रंग बिखर गया। यही वह पल था जब बम फटा। शायद तब मैं बेहोश हो गई थी, क्योंकि जब मुझे होश आई तब मैंने खुद को खिड़की के पास नहीं पाया और मुझे महसूस हुआ कि मेरी सिर जख्मी हो गया है। किसी तरह मैं उठी और बाहर निकलने लगी। एक महिला ने मुझे अस्पताल पहुंचाने में मेरी मदद की। हमारा शहर पूरी तरह से तबाह हो गया था। रास्ते में मैंने देखा कि ना तो इमारतें थी, बिल्ली और कुत्तों तक के निशान नहीं थे। यहाँ तक कि कोई चिड़िया और तितली भी नहीं दिखी। चारों ओर केवल लोग थे, राख से ढके, इधर उधर घूमते हुए। दिन में किसी समय में मैं फिर जगी। मुझे मेरी माँ की चिंता सता रही थी, इसलिए मैंने रास्ते को पार किया, लेकिन चारों ओर लगी आग अब भी चल रही थी, इसलिए मुझे सजग भी रहना पड़ा। अपने घर की नज़दीक पहुंची तो मैंने देखा कि 3 लोग मेरी तरफ आ रहे थे। उनमें से एक ने चीखते हुए कहा, क्या तुम ही हो? यह लोग थे मेरी माँ, मेरी बड़ी बहन और मेरी चाची। यह सब कुछ एक बुरे सपने जैसा था। मैं खुद नहीं समझ पाई कि यह क्या हो गया था। मैंने हिरोशिमा छोड़ दिया। सालों तक मैं बम के बारे में बात तक नहीं कर पाती थी, लेकिन मेरे परिवार ने मुझे मेरी अपनी कहानी साझा करने के लिए मुझे मनाया। हितोशी के साथ मैंने सालों तक कवि बनने के बारे में बात की थी। उसके बाद मैं कवि बन गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वाकई कभी ऐसा होगा। बम से होने वाले रेडिएशन के कारण मुझे सेहत से संबंधित कई किस्म की दिक्कतें हुई, जैसे बुरी तरह सिर दर्द और थकावट का होना। लेकिन टोक्यो में डॉक्टर्स मेरी देखभाल करते रहे। मेरी शादी हुई और मेरे 3 बेटे हैं। मेरे 4 पोते पोतियाँ भी हैं। जितना हो सकता है मैं उनसे बात करती हूँ। इन सब के बावजूद मैं उन लोगों से नफरत नहीं करती जिन्होंने यह बम गिराया था। मैं यह कह सकती हूँ, मैं यह देख पाई कि सब कुछ गंवाने के बाद भी लोग कैसे शानदार इंसान बने हुए रहते हैं। लेकिन मैं इस बात को नहीं भूलूंगी कि दूसरे इंसानों ने ही इंसानों पर एटम बम गिराया था।